हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऋग्वेद के अलावा जो अलग अलग वेद है उनके बारे में। क्योंकि हमने अब से पिछली वीडियो में बात की थी कि जो वेद है जिनकी संख्या 4 होती है, किसके द्वारा वो संकलित किया गया था, उन सभी बातों के बारे में। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम ऋग्वेद के अलावा जो अन्य वेद है उनके बारे में हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे यजुर्वेद के बारे में। तो जो यजुर्वेद है, शास्त्र पाठ के लिए, मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन क्या कहलाता है? यजुर्वेद कहलाता है। यानी कि शास्त्र पाठ के लिए जो मंत्र है और जो बलि के समय अनुपालन के लिए जो विधि प्रयोग की जाती थी, तो उन सभी को यहां पर जो नियमों को क्या कर लिया गया, एक स्थान पर संकलित कर लिया गया। तो वो क्या बन गया? उसी पुस्तक को यहां पर क्या नाम दे दिया गया? यजुर्वेद का नाम दे दिया गया। उसके बाद क्या है, इसके पाठकर्ता को यानी कि जो इसका उच्चारण किया करता था उसको क्या नाम दिया गया है? अध्वर्यु का नाम दिया गया है। यजुर्वेद का जो भी उच्चारण करने वाला है उसको क्या बोला जाता है? अध्वर्यु बोला जाता है। यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन भी हमें किसके अंदर मिलता है? यजुर्वेद के अंदर देखने को मिलता है। यानी कि यज्ञों को किस प्रकार से किया जाना चाहिए, उसके लिए क्या विधान है, क्या नियम है, तो उनको जहां पर संकलित किया गया है, तो वो कहां पर किए गए हैं? यजुर्वेद के अंदर उनका संकलन किया गया है कि यज्ञ या जो अनुष्ठान है उनके जो विधि होती है, तो उसका वर्णन भी यजुर्वेद के अंदर देखने को मिलता है। बलिदान विधि का वर्णन भी किसके अंतर्गत देखने को मिलता है? यजुर्वेद के अंदर देखने को मिलता है। बलिदान विधि का वर्णन भी किसके अंदर किया गया है? यजुर्वेद के अंदर। और यह एक ऐसा वेद है जिसके अंदर दोनों के दोनों गद्य और पद्य देखने को मिल सकते हैं। यानी कि जो ये वीडियो है हमारी, ये वीडियो ल्यूसेंट की बुक के ऊपर और अन्य जानकारियों के साथ इसको तैयार किया गया है। और आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगती है और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और आपको यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी कीजिए। कोई कमी इसमें देखने को मिलती है तो आप बेझिझक उस कमी के बारे में कमेंट कीजिए और हम अपनी कमियों के अंदर जल्द से जल्द सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो यजुर्वेद जिसके अंतर्गत जो मंत्रों है या बलि के समय जो नियम होते हैं उनको एक जगह कंपाइल किया गया, संकलित किया गया, तो उसको क्या बोला गया है? यजुर्वेद बोला गया है। और यजुर्वेद के जो उच्चारण करता है उसको क्या नाम दिया गया है? अध्वर्यु का नाम दिया गया है। इस यजुर्वेद के अंदर जो यज्ञों को या अनुष्ठान करने की जो विधि है, उसके लिए जो नियम होते हैं, तो उसका वर्णन भी हमें ऋग्वेद के अंदर देखने को, यजुर्वेद के अंदर देखने को मिलता है। इसमें कौन सी विधि का वर्णन किया गया है? बलिदान विधि का वर्णन भी यजुर्वेद के अंदर हमें देखने को मिलता है। और यह एक ऐसा वेद है जिसके अंदर गद्य का भी और पद्य का भी, दोनों के दोनों हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे सामवेद के बारे में। जो सामवेद है, सामवेद भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। यानी कि ये एक ऐसा वेद है जिसको हम क्या बोल सकते हैं? भारत के अंदर संगीत को देने वाला ही वेद कौन सा है? सामवेद। यानी कि इस तीसरे वेद का नाम क्या है? सामवेद। और इसी सामवेद के अंदर हमें इन 7 सुरों का भी वर्णन मिलता है। 7 सुर जो संगीत के होते हैं, जिनके नाम क्या है? सा, रे, ग, म, प, द और नी। इन 7 सुरों का भी वर्णन हमें इस सामवेद के अंदर देखने को मिलता है। साम का जो शाब्दिक अर्थ ही होता है वो क्या होता है? इस साम का जो शाब्दिक अर्थ है वही क्या है? गान है। यानी कि गायन करना है, गान है। इसका संकलन किसके ऊपर आधारित है? ऋग्वेद के ऊपर ही आधारित है। यानी कि जो इसका संकलन है, जो इसको कंपाइलेशन की गई है, वो किसके ऊपर आधारित है? ऋग्वेद के ऊपर आधारित है। इसमें कितने सूक्त है? इसमें 1810 सूक्त है जो
प्राय ऋग्वेद से ही लिए गए हैं ऐसा माना जाता है। यानी कि जो ये सूक्त है कितने 1810 है वो किससे लिए गए हैं? ऋग्वेद से ही इनको लिया गया है। और इसके पाठकर्ता को क्या बोला जाता है? उधात्री कहा जाता है। जो इसका उच्चारण करता है सामवेद का उसको क्या बोला जाता है? उदात्री बोला जाता है। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले जो मंत्र है या जो ऋचाएं है उनका संकलन है। यानी कि जो वेद है वे इस वेद के अंदर जो सामवेद है यज्ञों के अवसर पर जो मंत्रों का उच्चारण किया जाता है तो उसको किसके अंतर्गत यहां पर संकलित किया गया है? सामवेद के अंदर इसको शामिल किया गया है। अब हम बात करते हैं नंबर 4 पर अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद जिसको सबसे श्रेष्ठ वेद माना जाता है, जिसके अंदर जादू टोने का, काले जादू का या वंशीकरण का आदि का वर्ण हमें देखने को मिलता है। अथर्ववेद सबसे महत्वपूर्ण या जो सबसे श्रेष्ठ वेद है वो किस वेद को माना जाता है? एक श्रेष्ठ वेद किसको माना जाता है? अथर्ववेद को माना जाता है। किसके द्वारा रचित है ये? अथर्वा ऋषि के द्वारा इसको रचा गया था। अथर्ववेद किस ऋषि के द्वारा रचित है? अथर्वा ऋषि के द्वारा इसको रचा गया था। इस वेद में कुल कितने मंत्र है? इसमें लगभग 731 मंत्र है और 6000 पद इसके अंदर देखने को मिलते हैं। अथर्ववेद जो कि अथर्वा ऋषि के द्वारा रचित है और श्रेष्ठ वेद इसको माना जाता है, जिसके अंदर 731 मंत्र है और लगभग 6000 पद इसके अंतर्गत संकलित है। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतम है कि इसके अंदर कुछ मंत्र ऐसे हैं जो कि ऋग्वैदिक जो मंत्र है उनसे भी पुराने हमें देखने को मिलते हैं। कुछ मंत्र अथर्ववेद के अंतर जो ऋग्वैदिक काल के अंदर जो मंत्रों का प्रयोग किया जाता था उनसे भी पुराने मंत्र इसके अंतर्गत हमें अथर्ववेद के अंदर देखने को मिलते हैं। इसमें सामान्यतः मनुष्य के जो विचार है या अंधविश्वास है उसका विवरण हमें देखने को मिलता है। यानी कि मनुष्य के जो विचार है, मनुष्य के मस्तिष्क के अंदर किस प्रकार की विचारधारा है, किस प्रकार से वो सोचने लग रहा है, जादू टोने के बारे में, यानी कि एक अंधविश्वासी जो मानव है उसका चित्रण इसके अंदर देखने को मिलता है। जादू टोने का वर्णन इसके अंदर किया गया है। या हम बात करें इसके अंतर्गत जो काला जादू है उसका वर्ण हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। वंशीकरण इत्यादि का वर्ण इसके अंदर देखने को मिलता है। इसके कुछ मंत्र है जिसके अंदर जादू टोने का भी वर्णन देखने को मिलता है। अथर्ववेद में जो परीक्षित को किसका राजा कहा गया है? कुरुओं का राजा कहा गया है। किसको? परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की जो समृद्धि का अच्छा चित्रण भी इसके अंदर देखने को मिलता है। किसके अंदर? अथर्ववेद के अंदर। जो किसकी समृद्धि का अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है? कुरु जो देश है उसकी अच्छी समृद्धि का उदाहरण भी इसके अंदर अथर्ववेद के अंदर देखने को मिलता है। इसमें सभा एवं समिति जो प्रजापति की दो पुत्रियां है जिसको कहा जाता है उसका वर्णन भी अथर्ववेद के अंदर किया गया है। किसका? जो सभा और जो समिति है उनको प्रजापति की जो दो पुत्रियां इनको माना जाता है तो इनका वर्णन भी अथर्ववेद के अंदर देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे इतिहास के जो साहित्यिक स्रोत है वो कौन कौन से है। जैसे कि जैनों की पुस्तक है जिसका नाम क्या है? कल्पसूत्र है। यानी कि जो साहित्यिक स्रोतों के बारे में यदि हम बात करें तो साहित्यिक स्रोतों के अंदर जो हमें पुस्तक मिलती है, जो प्राचीन पुस्तक होते हैं कि यहाँ पर जैन पुस्तक है जिसका नाम क्या है? कल्पसूत्र है। उसके अंतर्गत हमें इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद कुछ रामायण है, महाकाव्य है, यह कि रामायण है, महाभारत है या बुद्ध पुस्तक है जिसका नाम क्या है? आगुंतर निकाय है। आगुंतर निकाय है तो इनके अंदर से हमें साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत हम इसको मान सकते हैं जो कि हमें अपने इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। या हम बात करें जो पारसी धर्म है, पारसी धर्म की जो पुस्तक है जिसको क्या नाम देते हैं? जिंद अवेस्ता का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं?
जिंद अवेस्ता का नाम देते हैं। तो इनके अंदर से भी हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? साहित्यिक स्रोत जो हमारे प्राचीन भारत या भारत के इतिहास के बारे में हमें जानकारी देते हैं। साहित्यिक स्रोतों को भी यदि हम देखें तो इसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो धार्मिक साहित्यिक स्रोत, यानी कि जो भी ये हमारे पास है, इसको हम कौन से स्रोत बोल सकते हैं? धार्मिक स्रोत हम यहाँ पर बोल सकते हैं, या धार्मिक साहित्यिक स्रोत इनको बोला जा सकता है। और गैर धार्मिक साहित्यिक स्रोतों के अंदर, जैसे कि यदि हम बात करें कौटिल्य के बारे में या चाणक्य के बारे में जो एक ही नाम है, या विष्णुगुप्त जिसका नाम है, जिसकी जो पुस्तक है जिसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र है, जो किसके बारे में हमें जानकारी देता है? अपने इतिहास के बारे में। इतिहास में जो मौर्य प्रशासन रहा है, मौर्य प्रशासन के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है। तो हम इसको गैर धार्मिक साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत रख सकते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें कि भारत के अंदर कुछ जो विदेशी यात्री आया करते थे, तो जब वो यहाँ पर आते थे तो कुछ जानकारी वो अपने देश की भारत के अंदर लेकर के आते थे, और कुछ जानकारी भारत से वो अपने देश में लेकर के जाया करते थे। तो जिसका क्या अभिप्राय होता है कि जो जानकारी यहाँ पर आदान प्रदान होने लग रही है, तो उसके बारे में भी हमें अपने इतिहास की कुछ जो छटा है देखने को मिलती है। जैसे कि मैगस्थनीज है। मैगस्थनीज है कौन है? एक यूनानी यात्री है। मैगस्थनीज कौन है? एक यूनान का यात्री है, यूनानी यात्री है, जो सिकंदर महान के सेनापति सेल्यूकस निकेटर के साथ कहां पर आया था? भारत आया था। जो मैगस्थनीज है किसके साथ भारत आया था? सेल्यूकस निकेटर के साथ भारत आया था। अब ये सेल्यूकस निकेटर कौन था? जो सिकंदर महान था उसका सेनापति था। मैगस्थनीज ने एक बुक लिखी, एक पुस्तक लिखी, जिसका नाम क्या था? इंडिका है। यानी कि उस पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है। इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? ये पुस्तक लिखित है मैगस्थनीज के द्वारा। और किसके दरबार में आया था ये? जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आया था जो मैगस्थनीज है। मैगस्थनीज कहाँ का यात्री है? यूनान का यात्री है। किसके साथ भारत आया था? सेल्यूकस निकेटर के साथ ये भारत आया था। पुस्तक का नाम क्या है इसकी? इंडिका है। और किसके दरबार में ये भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये भारत आया था। तो दोस्तों, आपको ये हमारी एक छोटी सी वीडियो भारतीय इतिहास के जो स्रोत है उनके ऊपर कैसी लगी, हमें कमेंट करके आवश्यक बताइएगा। जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।